Hello students, good morning. How are you? In last part of the class, I completed chapter number 4. I explained some questions related to assignment of chapter 4. Today we start new chapter, chapter number 3. Chapter name is synthetic fibers and plastics. तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें हम जो फाइबर है उसके बारे में पढ़ेंगे, फाइबर किस से बनाते हैं, फाइबर क्या होते हैं, और प्लास्टिक के बारे में हम स्टडी करेंगे। प्लास्टिक है किससे तैयार किया जाता है, प्लास्टिक के जो टाइप होते हैं कितने टाइप होते हैं, क्या इनके यूज होते हैं, ये आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले फाइबर क्या होते हैं, फाइबर के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। फाइबर एक तरह के क्या होते हैं, लॉन्ग चेन के होते हैं जिनकी लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है उसकी विड्थ कंपेरिजन में, और इनका जो यूज होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो मटेरियल है उनको बनाने में किया जाता है। यानी इनका यूज क्लॉथ बनाने में किया जाता है, इनका यूज पाइप बनाने में करते हैं। इसके अलावा इनका जो यूज होता है वो इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस होते हैं उनमें भी इनको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले फाइबर क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फाइबर इज ए नेचुरल और man-made substance that is significantly longer than its width. यानी फाइबर एक नेचुरल या फिर man-made substance होते हैं जिनकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू विड्थ। यानी विड्थ के कंपेरिजन में फाइबर की जो लेंथ क्या होती है ज्यादा होती है। और ये फाइबर जो है मैन-मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल फाइबर भी हो सकते हैं। यानी नेचुरल सोर्सेज से हम जो फाइबर ऑब्टेन करते हैं उन्हें नेचुरल फाइबर कहते हैं, और जिन फाइबर्स को हम आर्टिफिशियल मेथड से बनाते हैं वो क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स की कैटेगरी में आते हैं। फाइबर्स आर ऑफन यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अदर मटेरियल्स। जो फाइबर होते हैं वो बहुत सारे अदर मटेरियल बनाने में क्या काम में लिए जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फाइबर्स के, जूट, कॉटन, रेयन। तो ये दो कैटेगरी है वो क्या है, नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में आती है, और रेयन जो है वो सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में आता है। अब अगला जो टॉपिक क्या हुआ है, टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर के टाइप कितने होते हैं, तो दो कैटेगरी में क्या है फाइबर को डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे, कि जिन सोर्सेज से इनको ओपन करते हैं उनके बेसिस पे क्या है फाइबर की दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी नेचुरल फाइबर्स, दूसरी कैटेगरी सिंथेटिक फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर में कौन कौन से फाइबर आते हैं, द फाइबर व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। यानी जिन फाइबर्स को हम प्लांट्स और जो एनिमल है उनसे ऑब्टेन करते हैं वो क्या है, नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल है कॉटन, जूट, वूल और सिल्क। ये कुछ एग्जांपल्स है जो क्या है नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। इसमें स्टार्टिंग वाले दो फाइबर है कॉटन और जूट, ये दोनों जो फाइबर जो होते हैं यहाँ पर ये दोनों जो फाइबर है ये क्या प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, जबकि वूल और सिल्क जो होते हैं वो एनिमल से बनने वाले फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। तो कॉटन, जूट, वूल और सिल्क ये चारों क्या है नेचुरल फाइबर है, जबकि कॉटन और जो जूट है वो क्या प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, और वूल और जो सिल्क है वो क्या एनिमल प्रोडक्ट के फाइबर होते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, तो बहुत सिंपल सी आंसर होगा इसका, कि जिन फाइबर को जो ह्यूमन होता है वो क्या आर्टिफिशियल तैयार करता है तो वो क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। द फाइबर्स व्हिच आर मेड आर्टिफिशियली बाय ह्यूमन थ्रू डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। यानी डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से जो ह्यूमन जिन फाइबर को आर्टिफिशियल तैयार करता है उन्हें क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। इसमें एग्जांपल है रेयन और नायलॉन। तो इस तरह से क्या फाइबर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फाइबर एक तरह से क्या होते हैं, लॉन्ग सब्सटेंस होते हैं जो मैन-मेड भी हो सकते हैं और सिंथेटिक यानी जो नेचुरल भी हो सकते हैं, और क्या मैन-मेड हम आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करते हैं। और फाइबर की जो लेंथ यूजुअली क्या है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स विड्थ, और फाइबर का जो यूज होता है वो डिफरेंट मटेरियल को बनाने में किया जाता है। अब जो फाइबर की जो दो कैटेगरी है नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, ये जो कैटेगरी है वो जिन सोर्सेज से इन फाइबर्स को ओपन करते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर दो बेसिस है फाइबर्स के, नेचुरल फाइबर्स और
नेचुरल फाइबर में कॉटन, जूट, वूल और सिल्क आते हैं, जिसमें कॉटन और जूट जो है प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, जबकि वूल और सिल्क जो है एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। फिर सिंथेटिक फाइबर जो है जिसे ह्यूमन बीइंग आर्टिफिशियल तरीके से क्या करता है, तैयार करता है, वो क्या है सिंथेटिक फाइबर के कैटेगरी में आते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस है जो क्या फाइबर से रिलेटेड है। फर्स्ट नंबर है मोनोमर। मोनोमर किसको बोलते हैं? द सब्सटेंसेस फ्रॉम व्हिच फाइबर्स आर मेड आर कॉल्ड मोनोमर। यानी जो सब्सटेंसेस जिनसे क्या करते हैं, जो फाइबर होते हैं वो बनाते हैं, वो क्या होते हैं, मोनोमर होते हैं। यानी फाइबर जो बनता है, जिनसे बनता है फाइबर, जिनसे मिलकर बनता है फाइबर, वो क्या होता है, मोनोमर होता है। तो इसको मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर सेकंड है पॉलीमर। द प्रोडक्ट फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स। यानी बहुत सारे मोनोमर के कॉम्बिनेशन से जब बहुत सारे मोनोमर आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो प्रोडक्ट तैयार होता है उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोला जाता है। यानी कहने का मतलब जिनसे फाइबर बनाते हैं, जिन सब्सटेंस से फाइबर हम तैयार करते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। और मोनोमर के कंबाइन होने पर जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है वो क्या है, पॉलीमर की कैटेगरी में आता है। अब इसमें एग्जांपल है टेरेलिन, एक क्या है, पॉलीमर है, जिसे क्या करते हैं, इज ऑब्टेन फ्रॉम द थैलिक एसिड एंड इथाइल ग्लाइकोल। यानी जो टेरेलिन क्या है, पॉलीमर है, जिसे थैलिक एसिड और इथाइल ग्लाइकोल से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें थैलिक एसिड और इथाइल ग्लाइकोल क्या हो गए, मोनोमर हो गए, क्योंकि टेरेलिन जो पॉलीमर है उस पॉलीमर को हम दो सब्सटेंसेस है, थैलिक एसिड और इथाइल ग्लाइकोल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से करते हैं, तैयार करते हैं। तो इनसे हम तैयार कर रहे हैं टेरेलिन को। तो टेरेलिन तो खुद तो क्या हो गया, एक पॉलीमर हो गया, एक प्रोडक्ट है, ये तो क्या पॉलीमर। और ये प्रोडक्ट हम जिनसे ऑब्टेन करते हैं, किनसे ऑब्टेन कर रहे हैं हम थैलिक एसिड और इथाइल ग्लाइकोल से ऑब्टेन कर रहे हैं। तो थैलिक एसिड और इथाइल ग्लाइकोल क्या हो गया, यहाँ पर मोनोमर हो गए। किसके लिए, टेरेलिन के लिए। टेरेलिन हो गया पॉलीमर, थैलिक एसिड और इथाइल ग्लाइकोल क्या हो गया, मोनोमर हो गए। तो मोनो इसमें एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो थैलिक एसिड और इथाइल ग्लाइकोल क्या है, मोनोमर्स है, एंड टेरेलिन क्या है, पॉलीमर है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है प्लास्टिक। A material which can be easily molded into different forms। यानी जो मटेरियल जिसे हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं, यानी किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो क्या होता है, प्लास्टिक कहलाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बोला जाता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी वो है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है, फोर्थ डेफिनेशन आपकी प्लास्टिसिटी। ये क्या एक तरह से क्या होती है, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल by which it can be molded into different forms is called प्लास्टिसिटी। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्लास्टिसिटी क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है बाय विच, जिसके द्वारा इट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। यानी प्लास्टिसिटी क्या होती है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिससे क्या है, उसे हम डिफरेंट फॉर्म में क्या मोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो फर्स्ट पार्ट था चैप्टर 3 का, उसमें आपने आपको फाइबर के बारे में एक्सप्लेन किया है, फाइबर के दो काइंड्स है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया है, और कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए जो फाइबर से रिलेटेड है, जैसे मोनोमर, दूसरी पॉलीमर, थर्ड प्लास्टिक, और
फॉर प्लास्टिसिटी। तो आज तक आपको आज जो चैप्टर के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको कंप्लीट राइट डाउन करना है और साथ में अगर ना